बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे। गोवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जल जंगल और जमीन जो जनता के अधीन। आप लोग नारा बोल गए। आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 146वीं जयंती का कार्यक्रम इस शहडोल की नगरी में, जो विराट नगरी के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, उसके जय स्तंभ में मना रहे हो। और जो बिरसा मुंडा जी ने नारा दिया था कि जल जंगल और जमीन ये हो गोंडवाना के अधीन, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मेरे गांव में मेरा राज, मावा नाचे मावा राज। दादा मरकाम ने उसको विस्तार में कहा था, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। आज साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आयोजित धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 146वीं जयंती के अवसर पर आए हुए हमारे इस देश के भाग्य विधाताओं, अन्नदाताओं और इस गोंडवाना की भूमि में दिन रात परिश्रम करके, मेहनत करके इस देश को नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले श्रमवीरों, आप सभी लोगों की चरणों में अनिल ध्रुवे का सादर सादर वंदन, अभिनंदन पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई राम प्रताप कुशवाहा जी, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेज प्रताप सिंह उइके जी, मंचासीन हमारे गोपारो जनपद की जनपद अध्यक्षा दीदी नीलम मरावी जी, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विजय परस्ते जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम मरावी जी, और हमारे शहडोल संभाग में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो संभागीय अध्यक्ष है भाई परस्ते जी, मंचासीन गोंडवाना आंदोलन और जो गोंडवाना की विचारधारा है, गोंडवाना का जो दर्शन है कि गोंडवाना का क्या पैगाम, सबको शिक्षा सबको सम्मान, इस विचारधारा को जंगल नदी पहाड़ गांव नगर नार तक फैलाने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जाबाज साथियों, आप सभी लोगों की चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी भाई और हमारे सरकार की जो खुफिया एजेंसी है आईबी, एलआईबी, सीआईडी, सीबीआई, इन सभी साथियों को भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार पहुंचे। हमारे इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे मध्य प्रदेश पुलिस के नौजवान साथी, आप सभी को इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नालायक बेटे के बाप को मान सम्मान नहीं मिलता। जिसका बेटा नालायक हो जाए उसके बाप को मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जिसका बेटा लायक होता है उसके बाप को मान सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए, मिलता है कि नहीं मिलता है? देश की आजादी कि पहले देश की आजादी यानी 15 अगस्त सन 1947, ये जो कारवां रहा साथियों, इतिहास के सौदागरों ने, कलम के सौदागरों ने, अपने जमीर को गिरवी रख देने वाले इतिहासकारों ने शायद इस बात को बताया ना हो, लेकिन इस देश के अंदर अंग्रेजों के साथ में अगर सबसे पहले लड़ाई किसी ने लड़ी थी, वो मूल निवासी लोग थे, आदिवासी लोग थे। ये सच्चाई है साथियों। 1742 में इतिहासकार हमें बताते हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस देश के अंदर अंग्रेजों से 1742 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जानो बानो से पहले जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी जी ने आंदोलन किया था साथियों। यानी सन 1742 में भी
अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ का मूल निवासी लड़ा था और आज 2021 में भी यहाँ का मूल निवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो सोचिए इस देश की आजादी के बाद यहाँ के मूल निवासियों को क्या मिला। इस बात का चिंतन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको करना है साथियों कि उस समय भी हमारे पुरखा, चाहे वो बिरसा मुंडा जी का उलगुलान हो, वीर गुंडाधुर जी का महान भूमकाल हो, सिद्धू चांद भैरव जानो बानो सिद्धू कान्हू का संथाल हूल हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह मरावी जी का आंदोलन हो, चाहे बाबूराम शेर माखे जी का आंदोलन हो, गेंदा शाह जी का आंदोलन हो, तांत्या मामा भेल का आंदोलन हो, खाज्या नायक का आंदोलन हो, भीमा नायक का आंदोलन हो, ये सारे के सारे आंदोलन किए गए थे तो जल जंगल और जमीन के लिए किए गए थे साथियों। और आज भी यहाँ का मूल निवासी आंदोलन कर रहा है तो जल जंगल जमीन के लिए कर रहा है। इस बात का चिंतन आज हमको यहाँ पे करना है। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कथन था कि जिसका बेटा नालायक होता है उसके बाप को और पूर्वजों को मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही हमारे इस देश ने एलपीजी नामक विकासवादी मॉडल को सन 1991 में अपनाया और इस देश की जो जल जंगल जमीन है, नदियां हैं, इनको प्राइवेट सेक्टरों को बेचना शुरू किया, उसी समय दादा हीरा मरकाम का गोंडवाना आंदोलन यानी सन 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जन्म होता है साथियों। आज तो हम बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे बैठे। वो दौर ऐसा दौर था, तेज प्रताप भाई ने बताया कि गांव में अगर कोई पीला गमछा रख के निकल जाता रहा, कोई जय सेवा जय देव बोल देता रहा तो प्रशासन के लोगों के कान अलर्ट हो जाते रहे। सत्ता पक्ष के जो दलाल थे वो लोग नहीं चाहते थे कि ये गोंडवाना का विचार दर्शन फैले और बिखरे। उनको नक्सलवादी बोल के मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जाता रहा साथियों। बहुत सारे लोगों के ऊपर तो फर्जी एफआईआर तक पंजीबद्ध हुए। तेज प्रताप भाई जैसे लोग 3-4 महीने तक जेल में रहे। ये इसी शहडोल की कहानी है। ये उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ था। मैं आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस जयंती के अवसर पर सिर्फ एक ही संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा साथियों कि बिरसा मुंडा जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास में कोई डिग्रियां नहीं थी, वो कोई बहुत आर्थिक रूप से मजबूत इंसान नहीं थे। उनकी लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई थी, अपनी अस्मिता की लड़ाई थी, अपनी संस्कृति की लड़ाई थी और अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी साथियों। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग भी प्रण लेकर जाएं कि गोंडवाना के मान सम्मान स्वाभिमान, गोंडवाना में बसे हुए जो ये जल जंगल जमीन है, इनको दुश्मन के हाथों नहीं लगने देंगे। ये प्रण करके आज हमको यहां से जाना होगा। बिरसा मुंडा की जो लड़ाई रही, बिरसा मुंडा जी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के साथ में नहीं थी साथियों। बिरसा मुंडा जी की जो लड़ाई थी ये पूंजीपतियों के खिलाफ में थी, जमींदारों के खिलाफ में थी, साहूकारों के खिलाफ में थी। और वो अपनी लड़ाई को धनुष बाण के माध्यम से लड़े थे, तीर तलवार के माध्यम से लड़े थे। लेकिन आजाद भारत में लड़ाई धनुष बाण और तीर कमान के माध्यम से नहीं लड़ा जाता, ये वोट के माध्यम से लड़ा जाता है साथियों। और अभी हमारे सामने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। जिस तरीके से 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शहडोल ने जो जनादेश दिया था साथियों, जिस जनादेश से घबराकर भाजपा और कांग्रेस एक मुट्ठी में बंध गए थे, वही जनादेश हमको फिर से लाके शहडोल में दिखाना है। ये प्रण करके यहां से जाना पड़ेगा साथियों। आज हमारे सामने त्रिस्तरीय पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर गोंडवाना का जो लगाया हुआ आग है साथियों, ये लग चुका है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं उसकी चिंता आप लोग छोड़ो, उसकी चिंता करना आप लोग छोड़ दो।
जो गोंडवाना आंदोलन ने आग इस मध्य भारत में लगाया है, ये वैचारिक क्रांति की आग अब नहीं बुझने वाली। ये आप लोगों की ताकत है कि आज से 20 साल पहले लोग पीला गमछा रख के नहीं घूम पाते रहे, आज पूरा मध्य भारत पीले गमछे से पट गया है। साथियों, जो लोग कभी गोंडवाना आंदोलन के बारे में बात नहीं करते रहे, वो लोग आज गोंडवाना आंदोलन, गोंडवाना के राजा महाराजाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिए। मतलब आपका निशाना बहुत सही है, बहुत सही जगह पे आप लोगों ने निशाना मारा है। बिरसा मुंडा जी ने अबुआ दिसो मबुआ राज, इनने कहा था, इसी चीज को आधार मानकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 अगस्त 2021 को मंडला से गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का शुरुआत किया है। साथियों, और इस मध्य भारत में हम 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची की बात नहीं करेंगे, अब हम तो सीधा राज और पाठ की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस मध्य भारत में यहाँ के मूल निवासियों की सबसे ज्यादा बसाहट है, यहीं पे कोयला है, यहीं पे बॉक्साइड है, यहीं पे सारे के सारे खनिज पदार्थ है। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ के मूल निवासियों का जो चेहरा है ये झुका झुका सा है? क्यों यहाँ के मूल निवासियों के चेहरे में खुशी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है? क्यों यहाँ के मूल निवासी समाज के जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने के बाद उनकी रोजी रोटी नहीं मिलती तो ये पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं? इस बात का चिंतन इस गोंडवाना आंदोलन को चलाने वाले लोगों को है। साथियों, और हम लोग आप लोगों को वचन देते हैं कि आने वाला समय गोंडवाना का है, गोंडवाना की विचारधारा का है। और गोंडवाना की विचारधारा है कि सबको शिक्षा, सबको काम, सबको सम्मान। जिस तरीके से भेदभाव आज देश की आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, ये जो विकास नामक नदी है साथियों, ये दिल्ली से बहकर आई तो भोपाल तक, और भोपाल से भी बहकर आई है तो मात्र आपके जिला मुख्यालयों तक पहुंच पाई है। अभी भी जिले के जो क्षेत्र है, यहाँ पे अंधेरा कायम है, बिजली सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। यानी आज पूरा भारत देश 2 भागों में बट गया है, जिसे हम इंडिया कहते हैं। जिस शाइनिंग इंडिया की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, स्मार्ट सिटी की जो बात करते थे, तो आज देश 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ गांव में रहने वाले लोग हैं तो एक तरफ शहर में रहने वाले लोग हैं। शहरों की रोडों को देखें आप, चकाचक हैं, वहां की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की क्या हालत है? ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या है? तो ये जो गोंडवाना की लड़ाई है साथियों, ये गांव के लोगों की लड़ाई है, ये गरीब लोगों की लड़ाई है, ये लड़ाई खेत की लड़ाई है, ये लड़ाई खलिहान की लड़ाई है, ये लड़ाई जंगल और पहाड़ की लड़ाई है। इसलिए हम सभी लोगों को कंधा से कंधा मिलाकर ये 2021 का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, यहां से हम लोग संकल्प लेके जाएं कि हमारे गांव में हमारा राज, और जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा। जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, जिसका होगा दल उसका होगा बल, जिसका होगा दल उसका होगा बल, जिसके होंगे राज, जिसके होंगे काज। तो आप लोगों को अपने अपने गांव में सरकार बनानी है, और आज हमारे पास में मौका है। साथियों, समय के अभाव को देखते हुए जो विचारों की श्रृंखला रही, मैं इसको यहीं पे विराम दूंगा। और जाते जाते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शहडोल इकाई के जो जिलाध्यक्ष हैं, और इस शहडोल जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, ये सारे ब्लॉक अध्यक्ष और सारे जिला पदाधिकारी आपस में बैठे, और जो चुनावी रणनीति है बहुत जल्दी आप लोगों के हाथ में होगा। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष अब की बार शहडोल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आप सभी लोगों के सहयोग से होगा। इसी आस और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। जय सेवा, जय फ्रापेन, बना के रहेंगे गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा ध्रुव जी।